सो हेलो जी, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो बीपीएम सेंसर या फिर जो पल्स रेट सेंसर होता है उसके इंटरफेसिंग हम आउटपुट के साथ देखने वाले हैं, जो कि हम कैसे करने वाले हैं। तो ठीक है, सो ये कुछ प्रोजेक्ट होने वाला है। तो सिंपली हमें 16:2 उसके बाद पल्स सेंसर, उसके बाद ऑर्डिनो नैनो एंड जो रेड एलईडी है वो अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी हम यहाँ पे पल्स रेट सेंसर पे जब भी हम फिंगर रखेंगे तो उसके हिसाब से मतलब हमारे जो पल्स सेंसर होगा उसके हिसाब से वो टर्न ऑन एंड ऑफ होगा जबकि हमने फिंगर रखा होगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो ये सेंसर कैसे काम करेगा। ठीक है, सो जो जब भी हमने देखा है कि जैसे हमारा स्मार्ट वॉच होती है या फिर मेडिकल में कोई जब मतलब मेडिकल सेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं कि जो हमारे पल्स रेट हमारे बताते हैं, मतलब कितना बीपीएम है, मतलब बीपी पर मिनट, तो क्या होने वाला है ऐसे। तो वो जो सेक्शन होता है वो सिंपली जो हमारा जो वेन्स होती है हमारे जो फिंगर्स में या फिर जो डायरेक्टली हमारे जो हार्ट रेट होते हैं वो मतलब काउंट करते हैं। सो वही हम यहाँ पे भी काउंट करने वाले कि जो मतलब पर मिनट हमारा क्या हार्ट रेट, मतलब हमारा हार्ट रेट क्या होता है पर मिनट। ठीक है, सो सिंपली हमें इसके लिए करना होगा क्या, तो सिंपली इसको हम सबसे पहले पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पावर सप्लाई पे कनेक्ट हो गया। देन यहाँ पे ये जो डेटा है जैसे आप देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डेटा है। देन सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फिंगर रखनी है ना, जैसे आप देख पा रहे हो। सो ये कुछ वैल्यूज़ मतलब 70-80 के आसपास जो सिग्नल्स है वो वेरी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी हम पल्स सेंसर या फिर जो भी हम कोई भी सेंसर यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली हमें एक्यूरेट डेटा नहीं दे सकता। जैसे कि हमने मेडिकल सेक्शन में हमें देखा है कि एक्यूरेट हमें जो डेटा देता है, लेकिन इस केस में हमें जो एक्यूरेट डेटा मतलब करेक्ट डेटा नहीं मिलने वाला, लेकिन आसपास की जो भी वैल्यू है, मतलब अगर 70 हुआ तो 80 या फिर मतलब 75 to 65 के बीच, मतलब 5% का टॉलरेंस तो रहने वाला है। तो मीनिंग क्या है कि जो हम सेंसर यूज़ करेंगे तो हमारा जो डेटा रहेगा वो बेसिकली 5% का टॉलरेंस रहने वाला है, कि मतलब हमारा अगर डेटा 70 अगर मतलब एक्यूरेट जो डेटा होने वाला है वो 70 होगा तो बेसिकली हमारा जो सेंसर या फिर जो हमारा सेंसर होगा वो बेसिकली 75 या फिर 65 देगा। मतलब डेटा से एक तो 5% प्लस होगा या फिर 5% नेगेटिव होगा। ये कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो सिंपली अभी तक आपने इस चैनल को मतलब इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन। Pick up the pieces and show me you mean it tonight. 'Cause what I've been dreaming is giving you my paradise. होने वाली है मतलब पल्स हार्ट रेट करके, तो इसकी फाइल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन सबसे पहले हमें जो लिक्विड क्रिस्टल .h जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हमें जो LCDs के पिन है वो डिफाइन करनी है। देन आते हैं हमारा इनिशियलाइजेशन का पार्ट। तो पल्स पिन जो कि A0 पे कनेक्ट करने वाले हैं एंड ब्लिंक पिन मतलब 13 पे, मतलब 13 पे हम एक LED कनेक्ट करने वाले। ठीक है, जो कि ब्लिंक करेगा एज़ पर आवर BPM। तो उसके बाद पार्ट आता है हमारा जो वॉलेटाइल इंट, जो BPM करके जो हम मतलब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन जो वेरिएबल्स है वो डिफाइन करें, मतलब इंट दैट होल्ड रो एनालॉग इन 0। ठीक है, उसके बाद अपडेट एवरी 2 मिलीसेकेंड। उसके बाद सिग्नल जो होल्ड करेगा इनकमिंग रॉ डेटा। उसके बाद ये कुछ होने वाला है। देन उसके बाद आता है वर्ड सेटअप का पार्ट। ठीक है, तो वर्ड सेटअप में हमें सबसे पहले ब्लिंक पिन आउट करने, मतलब जो भी LED के पिन होने वाले वो आउट करने। उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन। उसके बाद 11.5 का हम यहाँ पे बॉर्डर रेट रखने वाले। उसके बाद इंटरप्ट सेटअप जो कि हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है वही सिंपली हमें यहाँ पे नीचे भी दिया है। ठीक है, तो इंटरप्ट सेटअप, उसके बाद LCD बिगिन 16:2। उसके बाद हमने क्या किया है तो LCD क्लियर की है, मतलब जो भी LCD के ऊपर जो भी डेटा है वो क्लियर किया। उसके बाद वर्ड लूप का पार्ट आता है वेयर मैजिक हैपन, मतलब जहाँ पे जो मैजिक होने वाला है वो वर्ड लूप में होने वाला है। तो सीरियल आउटपुट कर किया है। उसके बाद QS इज इक्वल टू ट्रू। सो यही कुछ फाइल होने वाली, मतलब पूरा के पूरा जो प्रोग्राम है वो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपना प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। लेकिन आपको सिंपली यही ध्यान रखना होगा कि जो भी हम पिन्स या फिर जो भी हम सेंसर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो आउटपुट में जो पिन्स दी हुई है उसकी प्रॉपरली सोल्डरिंग हो एंड जो भी हमने
कनेक्ट किया है, मतलब एलसीडी की या फिर जो भी बीपीएम सेंसर है उसके जो पिंस है वो हमने प्रॉपरली कनेक्ट किया हो।